अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद असगर और आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ चौधरी इकबाल साहब के ऑफ़िस में, जो कि कई खानकिस्ता में है। तो ये इनके ऑफ़िस में आप ज़ाहिर आप जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी हम गैर मुल्की हैं उनके लिए यानी कि आप कहने के वकालत का काम करते हैं, सहूलतकारी है। और अगर आप देखेंगे तो कोई गवर्नमेंट का या कोई किसी किस्म का इशू है तो यहाँ जो स्पेनिश मीडिया है ना, वो भी इनको परफेर करते हैं, इनकी राय लेते हैं उस चीज़ में। तो आज इनसे बात की जाएगी जो पाकिस्तान के मुल्की रात हैं उनके बारे में, और जो अनलीगल है पाकिस्तानी अपने भाई ज़ाहिर है कंत्रातों से यानी कि बहुत महंगा है, तो वो भी बहुत मुश्किलात हैं। तो अब मैं इनसे उस बारे में भी जानना चाहूँगा कि ये क्या मशवरा देंगे कि क्या तरीक़ाकार ऐसा जो पाकिस्तानी की नया आता है तो वो क्या चीज़ आसानी से करके वो डॉक्यूमेंट ले सकता है कि जिसको 12-14 हज़ार रुपया पे ना करना पड़े। तो जी दोस्तों, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब इनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपसे। जी इकबाल, ये अपने बारे में थोड़ा जी बताइए। मुझे क्या बताना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तकरीबन सारे लोग जानते हैं, मोहम्मद इकबाल चौधरी नाम है। ज़्यादा पहचान मिनहाजुल कुरान के साथ वाबस्तगी के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 28 साल हो गए 1996 से लेकर, और अपनी कम्युनिटी जैसे जैसे आती गई है, पुराने लोग तो तकरीबन सभी शनासा हैं, जानते हैं। जिस हद तक मुमकिन है उनके साथ जो भी तावन का सिलसिला रहा है वो करते रहें। और अभी इधर पिछले 8 साल से कई ख्वाकीन कोस्ता 22 नंबर में चौधरी लीगल असिस्टेंस और चौधरी ट्रैवल्स, ये 2 इदारे हैं जो रन कर रहे हैं। तो फ़ौज के अलावा तमाम पाकिस्तान के सरकारी इदारों के मुलाजमीन को सियासत में हिस्सा लेने का हक़ होना चाहिए। सिर्फ ये है कि कानून की अमलदारी हो। अगर कोई बंदा अपने इख्तियारात से तजावज़ करे तो उसका मुआसबा हो, उसको सज़ा मिले। कहते हैं, मैं आपको लतीफ़ा बताऊँ, यहाँ एक आदमी इस केरदा उनीदा से बना मेंबर पार्लियामेंट कतलुनिया में, और वो पता क्या काम करता था? वो ये पोस्टमैन है ना, घरों में ख़त फेंक के आते हैं, वो ये काम करता था। वो 7 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा कतलुनिया में। 7 साल उसकी जॉब फ्रीज रही। 7 साल के बाद वो दोबारा नहीं बन सका, पार्टी डिल्यूट हो गई, ख़त्म हो गई, किसी और पार्टी में जाम हो गई। तो उस बंदे ने 7वें साल जाके कहा जी मेरी जॉब किधर है, आपने रेडी उठाई और वही खत फेंकने शुरू कर दिए घरों में। वो जो खत तकसीम किया करता था। अमानत और मलकियत का फ़र्क वाज़े होना चाहिए। इक़्तिदार आपके पास अमानत है, आपका घर आपकी मलकियत है, आपके पास कोई और एसेट्स हैं, ज़मीन है, वो आपकी मलकियत हो सकती है, लेकिन इक़्तिदार आपकी मलकियत नहीं है, ना मेरी मलकियत है। किसी भी एंटिटी में कोई बंदा होगा, जितना अरसा उसके ऊपर आवाम का एतमाद है या वो ये समझे कि अच्छे तरीके से कर सकता है, उसे करना चाहिए। जिस दिन वो समझे कि मैं नहीं कर सकता, उस दिन उसे छोड़ना चाहिए। अगर ये चीज़ हम में हो तो मसले कुछ नहीं है ना। मेरा जो आपसे सवाल था वो जो मौजूदा बहरान है ना, देखिए, मौजूदा बहरान का एक ही हाल है, इस पे आए जी। बर्दाश्त। ठीक है, बर्दाश्त और बर्दाश्त सबको। किस चीज़ पे फर्ज पॉलिटिक्स जितने भी पाकिस्तान के हैं, सही है, ये उनकी जिम्मेदारी है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब अक्रॉस द बोर्ड मिल के बैठें और कोई 10-20 साल का ऐसा इमरानी मुआहदा करें, हुकूमत जिसकी भी आए। इमरानी मुआहदा मतलब इमरान खान का नाम नहीं कह रहा, इमरानी मुआहदा। कॉन्स्टिट्यूशन आइन में कोई चीज़ ऐसी गारंटियाँ हों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो। इमरानी से मुराद इमरान खान नहीं समझे आप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा ना। इमरानी मुआहदा ये है कि एक समाजी मुआहदा हो, ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। हुकूमत जिसकी भी आए हमारी तरक्की के लिए, भाई सियासी क़यादत खुद सारी। चलो एक मिनट के लिए मैं आपसे पूछता हूँ जी। आप कुछ अभी आप बता रहे हैं ना, यहाँ आपने स्पेन का जो मिसाल दी, वो जो एक गवर्नर था, ये जो आपने बता रहे हैं कि पोस्टमैन एमपी बना, हाँ ठीक है, बिल्कुल। वो तो इलेक्शन लड़के आ गया जी, उसकी ऑनेस्टी थी जी। इलेक्शन लड़के नहीं आ गया, इलेक्शन का निज़ाम डिफरेंट है। यहाँ की मैंने खुद 3 बार एमएनए का इलेक्शन लड़ा है, अब आप पाकिस्तान तो मुझे 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा इन ए सेंस कि पार्टी ने कुछ मांगा हो। हमने खुद लोगों की दावत की, अपना पाकिस्तानी स्टाइल में खर्च किए, या दोस्तों ने दावतें की, खर्च किए मुझ पर, वो और चीज़ थी। लेकिन आपको यहाँ पर एमएनए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खर्च नहीं करोगे तो आपको इकट्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब आप कह रहे हैं मुआहदे का, हाँ। तो मुआहदा जो कौन सा सियासतदान है जो आपको लग रहा है कि जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, यानी कि उन्होंने जितनी करप्शन की है, जो नहीं, छोड़ें इस बात को। सुन लें ना, इस बात के ऊपर कभी हम किसी मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते। इसके लिए कानून हो। सुन लेना, नहीं, इसके लिए कानून हो। कानून आप देखें ना, आपकी सोच है कि जितने लोग आज मौजूद हैं
ये सारे करप्ट हैं। ठीक है, इनकी सोच है जो इनसे पहले थे वो करप्ट थे, ठीक है। उनकी सोच थी जो उनसे पहले थे वो करप्ट थे, लेकिन उनकी सोच थी जो उनसे पहले थे वो करप्ट थे। ये फैसला करना कि कौन ज़्यादा करप्ट है, सही है। मुझे माफ़ कर दें सभी। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ कौन करप्ट नहीं है उस मुआशरे में? जो रेडी पे आलू बेचता है ठीक है, वो भी गंदे डाल देता ठीक है, है। जो आम बेचता एक है मिनट बात वो सुनिए भी ना। गंदे डाल देता वो है, आपने- जो एक- कपड़ा एक बात ये सुनिए, सारे करते हैं, सारा नहीं, आपका ऐसा- सोशल एक- फाइबर जो एक है बात। मुआशरे में एज ए होल बदउनवानी और करप्शन इस हद तक शरायत कर गई है कि वो लोग समझते हैं ये मेरा हक है। नहीं नहीं, एक ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ 30% ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਖੇਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਗਰ 500 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿਸਾਂ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। देखिए आपके बस में कुछ नहीं था, आप कुछ करते कुछ ना करते आप मरते थे, आपके बस में कुछ नहीं था। आपको इल्म भी नहीं शायद कि क्या हुआ कि पाकिस्तान के कितने इनवाइस 9/11 के बाद दुनिया भर में गए, किसी ने आपकी कमर के ऊपर हाथ नहीं रखा, किसी ने आपका साथ। हाँ, तो 9/11 के बाद ही अफगानिस्तान में हम दाखिल हुआ ना। बात करते हैं ना, 9/11 है क्या? जो कुछ भी है सर जी मेरी सुन लो, दुनिया ने सुनने ना, दुनिया ने क्या माना, देखो 2 मिनट दुनिया ने क्या माना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ जी। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। जी 9/11 ਹੋਇਆ ਉਸਾਮਾ ਤੋਂ ਨਾ, जी। ਉਸਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? सऊदी अरब ਦਾ। जी पाकिस्तान ਤੇ अफगानिस्तान ਦਾ कनेक्ट है कोई? जी है सी ना, इसलिए कि सारे अफगान जिहाद में उसामा बिन लादेन CIA के 2 नंबर चीफ थे अफगानिस्तान में, वो सारे ऑपरेशन को वो चला रहे थे। यार ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ जी। ਰਹੇ कि जो उसामा है वो सऊदीया ਤੋਂ है, जी वो पाकिस्तान ਤੋਂ या अफगानिस्तान ਤੋਂ नहीं है। जी। सऊदी लोग दहशतगर्द क्यों नहीं कहते? मांगा किसका था? मांगा किससे गया था? सऊदी अरब से या अफगानिस्तान ਤੁਸੀਂ से? मेरी ਗੱਲ नहीं समझ रहे ना। नहीं था कहाँ पे? एक मैं आपको बताता हूँ ना, एक मिनट बात वो सुनिए। था कहाँ पर? मैं पाकिस्तानी हूँ ना। उसामा कहाँ पर था अफगानिस्तान में? आपने देखा तो नहीं होता जाते ना, आपने सुना है ना खबरों में। भी देखे ना, इकबाल भाई, अब लोगों आप ने बात कर रहे हैं जो आप मीडिया में देखते सुनना हैं, ही मैं एक आपको नहीं, देखे reality की तरफ लेके जा रहा ना, हूँ। लोगों ने जाके उनसे इंटरव्यू किए। पाकिस्तान का एक मोतबर नाम है हामिद मीर, उसने जाके उनसे इंटरव्यू किया तोरा बोरा होने से पहले। अच्छा। वो इंटरव्यू अखबार में छपा, उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन ਤੁਸੀਂ accept कर लें कि नहीं, जो नहीं, नहीं, समझ- तो क्या आप सर जी, जो- मेरी गल सुनो ना, जो- वो उस बंदे का समझना नुकसान होया जिस है। तरह आप मैं ये कहता हूं, समझते हो कि इकबाल साहब। जो कुछ इमरान खान ने कहा है कि बाकी सारे करप्ट हैं, तो वो प्रोपोगंडा ही है ना, वो प्रोपोगंडा ही है ना, कहते जिमरान हक भाई की आ गया। मैं तो प्रोपोगंडा किसी है को ना। क्या कहना सर जी, मेरी हाँ। सुनो, मैं तो कहने लगी ये है झूठ का प्रोपोगंडा। पाकिस्तान ਤੇ अफगानिस्तान तो नहीं है, वो सऊदी अरब ਤੋਂ है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान क्यों कनेक्ट करते हो? 3 साल तो ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੂੰ 15 साल हो गए ने। देखो ਅਸੀਂ देखो, उधर क्या बना सुन लो था ना, अफगानिस्तान में जाने सर के जी, लिए, मेरी सुनो उधर सही क्या ना, बना था? एक मिनट सुनो सही ना। जी ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਸਾਮਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸਾਮਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਊਦੀਆ ਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਸਊਦੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਕਿस्तान ਤੇ अफगानिस्तान ਨਾਲ अटैच नहीं रहना चाहिए। आपका एक शहरी आपके मुल्क में नहीं है, सुन लेना, आपका एक शहरी आपके मुल्क में नहीं है। अच्छा वो सऊदी शहरी था, जी, सऊदिया ने उससे अपनी शहरियत ले ली, ठीक है ठीक है। ठीक है। आपको ये भी नहीं पता कि वो पीछे से थे कौन। मतलब वो नहीं है। हाँ, मतलब देखो ना वो भाई, नहीं मेरा- नहीं, नहीं, इसलिए गाली है, वो है कि खुद है। जब नहीं, तक सर जी, आप तारीख से वाकफियत ना हो ना, तो नहीं, आप नहीं, इस तरह नहीं, के जो सवाल हैं तारीखी वो करेंगे तो वाह फिर साहब, आपको आधा जवाब मिलेगा ना। मैं आपकी जवाब आप समझे नहीं है। हाँ जी। अब बात हो रही थी पाकिस्तान की ना। जी। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने कहा कि वो जो ऊपर लेवल पे है ना, बिन लादेन कंपनी क्या करती मुझे ये बताओ, सऊदीया भी है ना, क्या करते थे, सऊदीया में थी ना। करते क्या थे? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बिन लादेन topic कंपनी- उसामा नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि उसामा का तलक पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से नहीं है, हम पे डाला गया। क्यों डाला गया? कि हमें डॉलर चाहिए थे। आप नहीं मानेंगे, आपकी राय है, लेकिन मेरा ये बिलीव है कि उसामा का हमारे साथ कोई तलक नहीं था। उससे सिर्फ पाकिस्तान गरीब है, अफगानिस्तान गरीब है, तो बड़ा इजी था वहाँ पे आके, यानी कि आप कह ले वो डॉक्टर था जिसने कहा ढूंढ के दिया उसामा को ना। अच्छा, ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे आप मलाला देख लें, मैं खुद ये चीज़ रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल सी कि साढ़े चीज़ मुसलत की जाती है, तो उसामा साढ़े मुसलत किया गया, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप अपना घर ठीक कर रहे थे, आप वहाँ से जंप करके अफगानिस्तान चले गए और वहाँ से जंप करके आप अमेरिका चले गए। अपना घर ठीक करने की बात हो रही थी कि हमने मैं भी अपना यही घर कह किस रहा तरह था ठीक मेरी करना है, और आपने मुझे उलझा दिया इन बातों में जो उलझाया गैर नहीं ज़रूरी मैंने हैं, आपको। क्योंकि उतना आपके पास इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो मैं भी चाहूँगा कि हम मैंने- इसके ऊपर डिस्कस ना नहीं, करें। जो मैंने डिस्कस बात- ये हो रही बात थी कि की- पाकिस्तान का जो मौजूदा सिनेरियो है, जी, सियासत के बाद उनके साथ बैठ उसको के ना निज़ाम उनकी को किस तरह बेहतर इमरानी करें। मुआहदा किया जाए। तो ये है कि सब ताकतवर तबके, उसमें ताजर, सनतकार, सियासतदान
और फ़ौज और अदलिया, सभी लोग जो मोतबर तबके हैं वो सब बैठें और बैठ के सभी एक डॉक्यूमेंट साइन करें जो हर हाल में सब के लिए मुकद्दम हो, हुकूमत जिसकी भी आए। पाकिस्तान का वजूद जमहूरी है और पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है। ना पाकिस्तान गोली के ज़रिए आज़ाद हुआ था, ना पाकिस्तान गोली के सर पे कायम रह सकता है। ठीक है। आज़ाद जमहूरियत से हुआ, बका जमहूरियत में है। जहाँ जहाँ खराबियाँ हैं वो सब ने मिल बैठ के दूर करनी है। जिस जिसकी जो ड्यूटी है, अदलिया का क्या काम है? इंसाफ करना। वो इंसाफ करें, वो किसी साजिश का हिस्सा बन के हुकूमतें गिराने या हुकूमतें बनाने में मुआवनत ना करें। फ़ौज का क्या काम है? मुल्क का दिफा करना, वो मुल्क का दिफा करे। हुकूमत को क्या काम है? जो प्राइवेट हुकूमतें हैं उनका काम है सिविल इदारे कायम करें और उन्हें मजबूत करें। सिविल दिफा के इदारे, तालीम के इदारे, अमन व अमान के इदारे, पुलिस के पास वसाइल नहीं, उन्हें वसाइल दिए जाएँ, वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे, अदालतों की मुआवनत करे, अदालती पुलिस अलग से कायम की जाए जिनको ये थानों में धक्के ही ना खाने पड़े। जुडिशल पुलिस अलग से हो जो सारे केसेस की तहकीकात करके बर वक्त उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में अदालतों की मुआवनत करे। कौन करे? अदालतों, ये तो सवाल है। रियासत का ये फ़र्ज़ है, रियासत का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। रियासत कौन है? भाई रियासत के सतून है ना, मुकन्ना रियासत का सतून है, ठीक है। दिफाई इदारे रियासत का सतून है, ठीक है। पार्लियामेंट, अदलिया, ठीक है। फ़ौज, सही है। जुडिशरी, सही है। जर्नलिज्म, सब रियासत है ना। इसमें आपको नजर आ रहा है कोई मेरिट पे है? देखिए, एक मेरी बात सुनो ना, जब कोई मेरिट पे है नहीं तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं? आप हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मकसद ये नहीं है कि हमने किसी की एक जगह से आपने आगाज़ करना है ना, आके बेहतरी की तरफ चलना है। ठीक है। वो तब मुमकिन है, मैंने पहले कहा था, दिल बड़े हों, ठीक है। मुआफ़ किया जाए, मुआफ़ी मांगी जाए। ठीक है। जिससे जिस लेवल पर भी गलती हुई है, दिल बड़ा करके वो सब लोग सुने। ऐसा नहीं सुनना, बर्दाश्त, बर्दाती इख्तलाफ, अनाद और दुश्मनी में बदल के। एक छोटी सी मैं गल कर रहा हूँ, मैं कसम देना कि मैं मेरा अपना हज़रत समझ के मैं इसके बिलीव नहीं करता किसी पार्टी के, ना इमरान, ना नून लीग, ना पीटीआई। पार्टियां पाकिस्तान की हकीकत है ना, पाकिस्तान के लोग वोट करते हैं। माफ़ी मांगे ये वो सिंपल इमरान वज़ीर आज़म सी। नो, मैंने इमरान का एक बार भी नहीं कहा। मैंने कहा आप बैठ यार, जिन किन से गलतियां हुई हैं, कौन मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल IPP के मुआहदे हुए हैं। अच्छा। जिसने उस वक्त किए थे 4 सेंट में मुआहदा हो रहा था, उसने 8 में किया। उसके ध्यान में भी नहीं होगा ये डॉलर 300 पे जाएगा। उसके ध्यान में तो जाके ये IPP का मुआहदा हो रहा है। जब पहली हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने मुआहदे किए थे 8 सेंट के ऊपर, तो उस वक्त तो डॉलर 18 रुपये का था। फिर डॉलर के 100 रुपये भी जग गया तो 8 सेंट का मतलब क्या था? 8 रुपये। अब 300 के ऊपर चला गया तो वो 8 के 24 हो गए। अगर खुदा न खासा काल बढ़ता है। साहब मैं अगर इस बात पे बात करूंगा तो फिर आपको गुस्सा आएगा। अब देखिए एक मिनट, इकोनॉमी कब जीरो हुई पाकिस्तान की? जब आपने पैसा 1 सेंट ही था या 5 सेंट या 10 सेंट पाकिस्तान की, जब आपने पैसा खत्म किया ना तो आपके पैसा वहीं खत्म हो गया था। ये क्या बात है? डॉलर आगे चला गया। या स्पेन में है ना, यहाँ पे 1 सेंट है, 2 सेंट है, 5 सेंट है। हमारा पैसा वहीं तबाह हो गया था जब हमने पैसा खत्म किया था। रुपया और पैसे में फर्क है। सुन ले, पैसा खत्म नहीं हुआ जब आपकी एक इकाई की वक़्त ख़त्म हो जाती है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि अवाम ने तो नहीं किया ना। नहीं तो जाहिर है, अगर आप अपनी आमदन से हर बंदा ज़्यादा खर्चा करेगा। एक छोटी सी मिसाल है, एक आदमी का कुल असासा 5,000 रुपया है। ठीक है। उसने किसी गमी या खुशी पर खर्च करना है तो उसे कितने खर्च करना चाहिए? 3,000, ताकि उसके पास 2 बच जाए। और वो कितने करेगा? 30,000। 5 जो था वो भी गुल हो गया और 25 दूसरों से भी लेगा। तो जब हमने ज़िंदगी का असलूब ये बना दिया कि अपनी औकात और हैसियत से ऊपर गुजारा करना है, शो ऑफ करना है, तो ये एक फ़र्द का भी मामला है और ये रियासत का भी मामला है कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपके पास वसाइल कितने हैं और आपके मसाइल कितने हैं। आपके वसाइल घटते गए और आपके मसाइल बढ़ते गए। शर्म का मुकाम है, दुनिया में किसी भी मुल्क में इतना लो रेशो नहीं है टैक्स इकट्ठा करने का जितना पाकिस्तान में है। अगर शहरी हुकूमत को टैक्स नहीं देंगे, उससे ज़्यादा 2 गुना करप्शन कर देंगे, उससे ज़्यादा खैरात कर देंगे। मैं कल बाहर से मुड़िया नाल गल कर रहा था ऐसे ना, मुझे हालात वो पता की कह रहे हैं, कह रहे कि वाहिद मुल्क है जिहड़ा डब्बी तक जिहड़ी सीटां डब्बी होंदी है ना, उत्थे भी गवर्नमेंट टैक्स लैंदी है। हुण थोड़ा मैं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कहाँ नहीं है? किसा टैक्स देवल यहाँ पर भी है, इत्थे है ना, इत्थे काम करदी है गवर्नमेंट भाई, यहाँ पर भी है ना। सारी सुनते नहीं तुसीं इकबाल साहब, काम करते टैक्स देंदे हो या बगैर काम किते टैक्स? भाई एक सिगरेट की डब्बी के ऊपर टैक्स है ना यहाँ पर भी। हो गया ना, नहीं जो तुसीं कह रहे हो ना पाकिस्तान टैक्स नहीं दिता जाता, इत्थे तुसीं काम करते टैक्स। मैं आपसे टैक्स नहीं मांग रहा। जिन लोगों को इनकम होती है, जिनकी बड़ी बड़ी आमदनियाँ हैं, वो छुपा लेते हैं,
इंपोर्ट की अंडर इनवाइस करते हैं, एक्सपोर्ट की ओवर इनवाइस करते हैं, बड़ा बड़ा पैसा छुपा लेते हैं। हाँ एथिकल चीज चल रही है कहाँ, लेकिन नहीं ये चल रही उस हद तक बिगाड़ नहीं है ना। है। एक छोटी कौम है ना, छोटी कौम नहीं, खराबियां थोड़ी हैं, अच्छाई ज़्यादा है, तो अच्छाई डांप लेती है। जहाँ खराबी ज़्यादा होगी वो खराबी अच्छाई को डांप लेगी, तो फिर अच्छाई ख़त्म हो जाएगी। ये इशू है। खराबियां तो हर जगह पर हैं, इंसानों का मुआशरा है मैं ना, कह रहा हूँ कि फरिश्ते किसी जगह पर भी नहीं। लेकिन जहाँ पर खराबियाँ ही खराबियाँ ज़्यादा होंगी तो आपको क्या नजर आएगा? खराबियाँ। जहाँ अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, सिस्टम चल रहा है, आप ना देना पैसे, ठीक है, आपने किसी इदारे के पैसे देने हैं, वो उसके ऊपर 20% जुर्माना करेंगे, फिर 5% शरह सूद के हिसाब से आपके खरीद उतारेंगे, आपका गारा है गार ले लेंगे, आपके पास जो भी है ले लेंगे, पैसे वो लेंगे आपसे। पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ? गलत वजन है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करना। फिर जिसका हक बनता है, जो पाकिस्तान से कमा रहा है, सही है, मैं अगर पाकिस्तान में कारोबार करता हूँ, ठीक है, मुझे उस कारोबार के बदले में पाकिस्तान महीने के 10, 20, 30 लाख रुपया देता है, तो मेरा हक बनता है ना मैं उससे जो मेरा टैक्स बनता है वो अदा करूँ। ठीक है, और रियासत की जिम्मेदारी है कि जो बेड़िए हैं मुझे उनसे बचाए, जो टैक्स मुझे देने में रुकावट पैदा करते हैं और रिश्वत लेकर निकल जाते तो हैं। यही तो मैं आपसे पहले जब मैंने कहा था ना कि सियासतदान कहाँ है, यही मेरा सवाल था। जो भेड़िए है वही तो सियासतदान है, तो अब उनसे कैसा बचा जाएगा? अब आप कहेंगे नहीं कौन सा है, तो मैं मुझे नहीं, उसका नाम ले लूँगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उस मुल्क का भाई सोशल फाइबर जो है, मैं एक छोटी सी बात ख़त्म करूँगा इस बात पर। ठीक है, मेरे बचपन में मेरे अब्बा जी अल्लाह की रहमत करे मुझे कहते थे, ये 1 रुपया ले लो और सिगरेट की एक डब्बी लेके आओ जिसका मार्का था कैंची या बगला, ठीक है, फिल्टर वाला सिगरेट नहीं होता था। ठीक है, अब मैंने अपने गांव से दूसरे गांव वो सिगरेट की डब्बियाँ लेने के लिए जाना है, ठीक है, दौड़ के जाना है। ठीक है, उस दुकानदार को कहना है, मामा तेरी मेहरबानी मुझे पहले दे दे। ठीक है, तो उसने मेहरबानी करके मुझे दे देनी है पहले पुत्र फट डब्बी, और साथ 4 आने वापस कर देने हैं। तो मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं इसकी नूदी ले लूँ, मैं इसकी रेवड़ियाँ ले लूँ, मैं इसके मखाने ले लूँ, मैं इसके पतासे ले लूँ। मैंने वो मुट्ठी में 4 आने बंद करने हैं, डब्बी अड़सनी है लिफे में, जूते पकड़ने हैं और भाग जाने हैं। सिर्फ क्या होता था कि मुझे शाबाश मिलेगी, मेरे वाले साहब ये कहेंगे कि ये बच्चा बहुत लायक है, इतने में गया, इतने में आ गया। यही मसला हमारी कौम में। अबे सीरियसली आप ठीक है। इतनी बहस की ना, अब क्या है, बातें कुछ नहीं है, अब क्या है, बस दिखा रहे हैं। अब ये मेरा बेटा है ना, अच्छा, इसे मैं कहूँ जा फलानी चीज़ ले आओ, सही। कहता मुझे क्या मिलेगा? यानी पाकिस्तान में हर बंदा कोई ड्यूटी समझते ही नहीं है कि मेरे बाप ने मुझे कहा है, मेरी माँ ने कहा है, वो कहता है मुझे क्या मिलेगा। हर बंदा ही इस चक्कर में है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। अब यही मेरा पॉइंट और ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक यही है कि मुझे क्या मिलेगा, और इस मिलने मिलाने ने मुल्क का बेटा। तो इकबाल भाई, अब लास्ट में आपसे ये मैं जानना चाहूँगा, जो पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान यहाँ पे आता है, ज़ाहिर 3 साल या 2 साल बेस पे वो पेपर ले सकते हैं, तो ज़ाहिर अभी ज़्यादा लोग तो ये बात करते हैं जी 12-14 हज़ार रुपया कहाँ से लेके आए, तो आप उनके लिए कोई मशवरा, जो नए लड़के आ रहे हैं, नए दोस्त जो आ रहे हैं, उनके लिए कोई मशवरा प्लीज़। देखिए, बेहतर तो ये है कि वक्त ज़ाया ना किया जाए, ज़बान सीखी जाए, और अपनी कम्युनिटी से बाहर हट के भी आपको काम मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई स्पेनिश आपको काम देगा, जिसके चांसेस कम होते हैं लेकिन रिस्क होता है, अगर वो काम देगा, वो आपके काम से खुश और मुतमिन है, तो यकीनन वो आपको फ्री ऑफ कास्ट एग्रीमेंट दे देगा और आप उसके ज़रिए अपने पेपर्स बना लेंगे। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस तरह किया है। लेकिन स्पेनिश के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ज़ुबान भी आती हो, आप उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकें। अभी आज मेरे पास एक नेपाल की लड़की आई थी, वो जिस खातून की लुक आफ्टर करती है, ठीक है, उसकी बेटी ने उनको कांटेक्ट दिया है। खातून बूढ़ी है लेकिन उसके पास पैसे हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं उसने, तो वो उस बुनियाद पर उसके पेपर पास हो गए, उन्हें कुछ भी नहीं दिया। ये है कि आप ये करो कि आप कुछ भी ना करें, आप गीले भी ना हों, आप वुज़ू भी ना करें, तो आपकी नमाज अदा हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं ना। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपका काम अच्छा है, आपने कोई ऐसा काम सीख लिया है, आप उस बंदे की मजबूरी बन जाए। ठीक है। और मैं जो भाई पैसे ले के एग्रीमेंट देते हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जिसके साथ जो मुआहदा किया जाए वो पूरा किया जाए। काम करने वाले भी और जो काम देने वाले हैं वो भी, दोनों फ्री कैन जो मुआहदा करें ठोक बजा के पहले कर लें। भले वो ज़ुबानी होता है, तहरीरी नहीं हो सकता, बंदा इलीगल है, लेकिन जो ज़ुबानी मुआहदा उसके ऊपर दोनों फ्री कैन को सिद्क़े दिल से कोशिश करके पूरा अमल करना चाहिए। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया।